हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है और उसको आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो आपको स्केलर मिल जाए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं। या अगर किसी दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका प्रोडक्ट हमको वेक्टर मिल जाए, तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो क्लियर हो गया कि डॉट और क्रॉस किसको कहेंगे। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाइड करें और उसका प्रोडक्ट अगर हमको स्केलर मिले तो उसको डॉट प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं, और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करें और उसका प्रोडक्ट हमको वेक्टर मिले तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, इसको चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन सच ए वे दैट देयर इज ए डॉट बिटवीन देम एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vector and cosine of the smaller angle between them। क्या करें, मान लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर A है और कोई दूसरा वेक्टर B है, तो आप दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि उसके बीच में डॉट का साइन आ जाए। क्लियर एकदम, और वह बराबर होगा। देखिए क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन सच ए वे दैट देयर इज ए डॉट बिटवीन देम, उसके बीच में डॉट आ जाए। यहां मल्टीप्लीकेशन किससे रिप्रेजेंट करें, डॉट से करें, बिटवीन देम, एंड इट इज इक्वल टू, और ये बराबर हो गया, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ये देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड गुना हो रहा है, एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, और उसके बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा लेना है, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में लेना, और वो भी याद रखना है स्मॉलर एंगल को लेना। जैसे अगर आप इधर से भी मेजर करना चाहेंगे तो यहां भी एक एंगल निकलेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको कंसीडर स्मॉलर एंगल करना है, इसलिए लिखा है एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। और मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड cos थीटा। ठीक है, आप पढ़े हैं वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड को इस तरह मॉड में दिखाते हैं, नहीं तो सिंपली आप एक सिंबल ले लीजिए, वो भी मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। एरो अगर बना देंगे तो वो वेक्टर को दर्शाएगा, और सिर्फ सिंबल लिख देंगे तो वो मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A की जगह हम A लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ B की जगह हम B लिख सकते हैं, cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, और A डॉट बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां से A को अलग कर लिया और B cos थीटा को अलग कर दिया। अब यहां से B का हम कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, तो आप नोटिस करते हैं कि अगर कोई वेक्टर या कोई फोर्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ना रह के कुछ एंगल बना के तो उसका कंपोनेंट तोड़ा जाता है, और ये इसका कंपोनेंट हो गया B cos थीटा, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो यहां से A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो एक और डिफिनेशन क्या हो गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, एंड कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एकदम क्लियर है। आगे कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, याद रखना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज गिव ए स्केलर क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करें डॉट की मदद से तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, अगर कोई दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। इसका मतलब आपके पास एक वेक्टर A है, करेक्ट है, और दूसरा वेक्टर B है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वेक्टर A जो है ये आपका 1i है और वेक्टर B जो है ये भी आपका 1i है। इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर x एक्सिस की तरफ जाएगा तो उसको i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे,
वाई एक्सिस की तरफ रहेगा तो उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और जेड एक्सिस की तरफ रहेगा तो के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट आई के पहले जो भी टर्म होता है उसका होल स्क्वायर किया जाता है। तो यहां आई है, जे के नहीं है, इसलिए उसको 0 मान लिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो गया 1। उसी तरह बी का भी कितना आएगा 1 आएगा। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड हम निकाल दिए 1 आया, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 आया। तो ए डॉट बी का मतलब हो गया आई डॉट आई। तो मैग्नीट्यूड ए का 1 है, बी का भी 1 है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करें आई डॉट आई तो कितना आ गया 1। उसी तरह जे डॉट सिमिलरली जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के भी क्या होगा 1 होगा। तो एक इंपॉर्टेंट यहां से फॉर्मूला हम लोग को निकल गया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के को अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए एक वेक्टर मान लेते हैं ए है और दूसरा वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तब इस केस में क्या है ए डॉट बी करेंगे, इसका मतलब आई डॉट जे करेंगे। तो आई ए का मैग्नीट्यूड 1 था, बी का भी 1 था, कॉस 90 डिग्री था और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। उसी तरह जे डॉट के कितना होगा 0 और के डॉट आई कितना होगा 0। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको क्या निकल गया, ध्यान दीजिएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब सिमिलर टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के मदद से तो वो 1 देगा। और उसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो आई होप आपको ये डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप इसको फटाफट नोट करेंगे। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्या कह रहा है कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और उसका वेक्टर वैल्यू दे चुका है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। तो आपके पास वेक्टर ए दे चुका है 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और दूसरा एक वेक्टर बी है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 4k कैप। सही है। अब आपसे पूछ रहा है कि a डॉट बी क्या होगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a डॉट बी क्या होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए, तो 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। सही है। और यहां डॉट का साइन दे देंगे और फिर क्या कर देंगे 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 4k कैप। और हम यहां पर लिख देंगे सिंस i डॉट आई, j डॉट j और k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। और लिख देंगे कि i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i ये 0 होता है। कोई कंफ्यूजन? तो ये दिमाग में बैठ गया है कि सिमिलर के साथ 1 होता है और डिफरेंट डिफरेंट के साथ 0 होता है। जैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट के साथ 0 और सिमिलर के साथ 1 होता है। इसका मतलब हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ करेंगे और k को k के साथ करेंगे। तो ये देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू 2 को इसके साथ किए तो 3i डॉट आई प्लस, तो यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस 4j डॉट j, j डॉट j, ठीक है। और यहां से माइनस 12k डॉट k। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां से ये तो 1 हो गया, तो 6 माइनस 4 माइनस 12, ठीक है। यहां से आपका जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, तो यहां से 2 आ जा रहा है और ये 2 घट गया तो माइनस 10 आंसर। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट का ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए कभी भी एंगल निकालने के लिए आएगा तो हमेशा याद रखना है डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करना है, क्रॉस का कभी गलती से भी नहीं करेंगे, बस ये पहला याद रखना है, ठीक है। एंगल पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और हम अब इसी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a डॉट बी
और डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा काम है ए डॉट बी पता करना और ए बी पता करना। तो सबसे पहला ए डॉट बी हम लोग पता कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस के डॉट माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। करेक्ट है। अब यहां से आप देखिए आई को आई से करना है, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है -1 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, देख लीजिए। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है ये देखिए -1 और यहां से +2 और माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो a कितना दिया हुआ है, तो i प्लस 2j और माइनस के, और तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाता है अंडर रूट, इसके पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के पहले 2 है 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के का सॉरी के पहले क्या है -1 है, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यूज आ रहा है √6। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर हम b का वैल्यू निकालना चाहेंगे, b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो i प्लस माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। यहां से जो वैल्यूज आ रहा है b का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस से प्लस -2 का स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करने से वैल्यूज आ रहा है 6। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a डॉट बी। तो a डॉट बी का वैल्यू निकल चुका है 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा √6 इंटू √6। तो यहाँ से 3/6 और ये हो गया 1/2। और हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री में, है ना, cos 60 डिग्री में जो वैल्यूज होता है वो 1/2 होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी मान रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू दिया हुआ है और b एक वेक्टर दिया हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर a है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, और b का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस nk कैप। तो पूछ रहा है बताइए n का वैल्यू क्या होगा, जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि a जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर a जो है वो परपेंडिकुलर b पर है। तो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर रहता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। करेक्ट है, और थीटा का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ए बी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब है ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, डॉट का साइन दे दिए। फिर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस nk कैप इज इक्वल टू कितना, 0। अब आपको क्या बताया, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 4 12 माइनस 12 और 1 गुना n प्लस n इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से आप नोटिस कर रहे हैं -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 6। तो आई होप इस तरह के न्यूमेरिकल आप आसानी से बना लेंगे। क्लियर एकदम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रूव दैट वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि a और b जो है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, या हम कह सकते हैं कि अगर a डॉट बी यहां थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे 0 हो जाए, तो ये भी क्या करता है, इट शो दैट दे आर परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। यहां से भी पता चल रहा है कि अगर ये ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ जाता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी ही निकाल लेते हैं। दो तरीका है, एक तो आप ए डॉट बी निकाल लीजिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को डिवाइड कर दीजिए, वहां से एंगल निकाल दीजिए और एंगल को प्रूफ करके दिखा दीजिए कि वो 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो गए। दूसरा, मान लीजिए कि थीटा परपेंडिकुलर होने के लिए फॉर परपेंडिकुलर थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और यहां पुट कर दीजिए, तो ए डॉट बी का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो वो भी क्या करेगा, शो करेगा कि वो परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस 2j और प्लस 3k डॉट 2i माइनस जे, और k नहीं है तो 0k लिख देते हैं, ठीक है। जो नहीं रहेगा आप उसको 0 लिख देंगे। प्रूफ करके दिखाना है कि क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग i को i के साथ, तो 2i डॉट i माइनस 2 और 1 है माइनस 2 j डॉट j और 3 गुना 0, तो ये 0 हो गया। अब यहां से देखिए तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट्स सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई होप आपको ये सारा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम आ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, बस अंतर थोड़ा क्या करेगा, ये डिजिट डेटा का चेंजिंग करेगा, बाकी बात क्वेश्चन इसी तरह का। आप अगर इसी तरह के क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, तो कहता है कि अगर किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाइड किया जाए और उसका प्रोडक्ट वेक्टर आ जाए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, तो दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि उसके बीच में क्रॉस का साइन आ जाए और वह बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड आल्सो गिव द डायरेक्शन, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, आप क्या करेंगे, इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कीजिए कि इसके बीच में क्रॉस का साइन आ जाए। तो कह रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर, मतलब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कीजिएगा तो आपको एक सिंगल वेक्टर मिलेगा। एकदम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बीच में क्रॉस का साइन आ जाए, तो वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड आल्सो गिव ए डायरेक्शन। ये एन कैप जो है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, मतलब जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए ए और बी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, सी मिला, मतलब एक वेक्टर मिला। तो द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं डिफिनेशन, पूरे फिगर से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच के एंगल जो है थीटा, और हमेशा एंगल जो लेना वो स्मॉलर एंगल लेना है। अब आप क्या कर रहे हैं, ए को बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ए को बी के साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, मान लेते हैं उसको सी, ठीक है। तो ये मिला हमको नया वेक्टर सी और उसका वैल्यू जो है वह ए बी साइन थीटा के बराबर है। और साथ ही साथ ये जो सी वेक्टर है उसका एक डायरेक्शन होता है, तो मान लेते हैं डायरेक्शन इस तरह से, और ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना है दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, नहीं तो राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। अब इसको फिगर से हम समझाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई वेक्टर होगा तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस में होता है तो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस में होता है तो उसको क्या के कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायरेक्शन याद रखना है, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल को आप नापेंगे तो हमेशा आप ऐसे नापते थे, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी की दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर आप ये देखिए मेरे पास ये तीन चीज है,
ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम इस एक्स एक्सिस को वाई पर रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे एक एक्सिस आपको दिखेगा और यही एक्सिस आपको जो है वह डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब है कि जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल के मदद से, तो ये अंगूठा आपको ऊपर की ओर दिख रहा है और ये उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या, तो आप सीधा भाषा में बताएंगे कि अगर दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसके बीच में क्रॉस का साइन आ जाए और वह बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साथ में इसमें एक जोड़ देना है एन कैप जो डायरेक्शन को बताएगा। और ये जो डायरेक्शन है हमेशा कैसे निकलेगा, तो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। नहीं तो आप बताएंगे कि दो एक्सिस पर जो या दो प्लेन में जो आपका वेक्टर दिया है उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपका जो है तीसरा वेक्टर होगा। क्लियर हो गया? डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है तो एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर। ये हमको क्या मिलेगा, एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, एक सिंगल वेक्टर मिलेगा हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और क्या बोला है कि ये जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन होगा ये दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया? अब आ जाइए प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, अगर आप कोई दो इक्वल वेक्टर लेते हैं या दो पैरेलल वेक्टर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है 1i और दूसरा वेक्टर बी है 1i। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब पैरेलल है, इक्वल है। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर के अंदर आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ए के जगह अगर हम लोग 1i माने और बी के जगह 1i माने, मतलब दो इक्वल वेक्टर है, तो i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह j क्रॉस j इक्वल टू 0 और k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। तो याद करेंगे डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता था, j डॉट j 1 होता था, k डॉट k 1 होता, पर क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k 0। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको सबसे ज्यादा अगर रटना है तो इसी को रट जाना है। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर a को हम लोग i मान लिए और b को हम लोग j मान लिए, तो जब i को क्रॉस के साथ j के साथ गुना करेंगे तो a b, यहां पर a का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री इनटू, देखिए जब i को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बताया हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इसको आप इस तरह से टर्न कीजिए, तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो बस अंगूठा आपको बच गया, यही आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसको एक्स एक्सिस माने, इसको आप वाई एक्सिस माने और इसको आप जेड एक्सिस माने, तो एक्स एक्सिस को आप टर्न कीजिए। क्लियर है? तो जो एक्सिस बच जाएगा वो डायरेक्शन, इसका मतलब है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है, i को j के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको इसके ऊपर रख देना है, तो अपने आप एक तीसरा एक्सिस बच जाएगा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, k से। तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो गया, k हो गया। इसका मतलब i क्रॉस j इज इक्वल टू k। उसी तरह अगर j को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस से, तो क्या बचेगा, j k के बाद i बच जा रहा है तो i हो जाएगा। k को अगर i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो k को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो j को, पर अगर गलती से हम लोग देखिए जस्ट उल्टा j क्रॉस i कर दिए तो माइनस k हो जाएगा, k क्रॉस j कर दिए तो माइनस i हो जाएगा, और i क्रॉस k कर दिए तो माइनस j आएगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को याद रखिएगा, और जैसे ही आप उल्टा करेंगे वो माइनस हो जाएगा।
क्लियर हो गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट था। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे किसी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसमें आपको डायरेक्ट मेथड और डिटर्मिनांट मेथड बताएंगे, या उसी को मैट्रिक्स मेथड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से फटाफट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, और वेक्टर बी भी दिया हुआ है i माइनस j और प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको दो तरीका से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो a क्रॉस b, जिसमें आप लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, और क्रॉस का साइन दे देंगे i माइनस j और प्लस 2k कैप। फिर आप ऑलरेडी पढ़े हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला इसको रिपीट करेंगे, और इस तरह से आप जो फॉर्मूला बताया हूं कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये जीरो हो जाता है। और i क्रॉस k, ठीक है, आपको बताए थे कि i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i और k क्रॉस i इज इक्वल टू j। बाकी बात अगर उल्टा होगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ रिस्की हो जाता है, क्योंकि गलती होने का चांसेस होता है। तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट मेथड से या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b ऐसे लिख देंगे और यहां पर एक मॉड डाल देंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का साइन दे देंगे। और याद रखना इसमें आप देखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो सबसे पहला हम लोग i j k कर देंगे, ठीक है, i j k कर देंगे। अब देखिए आपसे बोल रहा है a क्रॉस b निकालना है, तो सबसे पहला a वाले टर्म को देखेंगे। तो i के पहले क्या है 2, तो इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 2। j के पहले क्या है 3, तो यहां पर लिख देंगे 3। और k के पहले क्या है, तो 1 है। फिर b में b कितना है 1, फिर कितना है -1 और फिर कितना है 2। क्लियर हो गया। लिखना तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारा बच्चा ऑलरेडी इसको जान भी रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे i। तो जब इसको कंसिडर करेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो 3 -1 1 और 2। क्लियर हो गया। पहला प्लस होता है, फिर अल्टरनेट माइनस j होता है, ठीक है, माइनस j। अब क्या करेंगे, अब पहले रो को हटा देंगे और सेकेंड कॉलम को हटा देंगे। तो मेरे पास बचा क्या, तो 2 1 1 2। क्लियर एकदम हो गया। फिर प्लस अल्टरनेट चलता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब k हो गया, तो इस बार क्या करेंगे, पहले रो में k आ रहा है तो इसको हटा दिए और ये थर्ड कॉलम को हटा दिए। तो मेरे पास बचा क्या, तो 2 1 2 1 और 3 -1। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए i 3 गुना 2 6 माइनस फॉर्मूला होता है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये देखिए क्लियर एकदम हो रहा है, माइनस j। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1। फिर क्या करेंगे, प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -3। क्लियर हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको कितना रहा, माइनस से माइनस प्लस हो गया 6 प्लस 1 7 7i कैप, यहाँ 4 -3j कैप, और यहां पर हो जाएगा -5k कैप। तो ये मेरे पास वेक्टर निकल गया a क्रॉस b। तो आप आसानी से डिटर्मिनेंट मेथड से या मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है कि a और b परपेंडिकुलर है, ये शो करके आपको दिखाना है। तो सबसे पहला आप पढ़े हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी, सॉरी, कह रहा है कि सो दैट a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, तो साइन थीटा इंटू एन कैप। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 0।
तो हम साइन 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाए 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको भी मैट्रिक्स मेथड से ही निकाल देंगे, है ना, इसको भी निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला फिर हम लोग इस तरह से मॉड का साइन दे देंगे, आई लिख देंगे, जे लिख देंगे और के लिख देंगे, ठीक है। ए में क्या है आपके पास, तो -6, जे में 9 और -12। यहां पर क्या हो जाएगा 2 4, ये देखिए 2 -3 और 4। क्लियर हो गया, लिखना आप सीख चुके होंगे। अब क्या करना है, अब आप आई को कंसीडर किए हैं तो पहला रो पहला कॉलम खत्म, तो 9 -3 -12 4 देख लीजिए। फिर क्या होता है प्लस जे, तो माइनस जे एक बार प्लस होगा फिर माइनस होगा, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से इसको हटा दिए तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, -6 2 -12 4। चेक करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस के, तो के वाले में क्या होगा, ये वाला आपका कॉलम हट जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास के में, तो ये देखिए -6 2 9 और -3। चेक कर लेंगे। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आई 9 × 4 36 माइनस फॉर्मूला है और यहां माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। चेक कर लीजिए। फिर -j, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -24, माइनस फॉर्मूला है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 24, पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको प्लस के, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, ये देखिए माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, -6 है तो प्लस, और यहाँ माइनस फॉर्मूला और 9 × 2 18। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं कि 0 आ रहा है, मतलब इट्स सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आई होप आज आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बस इसी तरह के न्यूमेरिकल्स का आप प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक ध्यान और रखेंगे कि आप लोग बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि कोरोना अपने एकदम पीक पॉइंट पर है। हम ऑलरेडी 10 से 15 दिन इस कोरोना वायरस से झेल चुके हैं, खुद कोविड हुआ है, क्या हो रहा है मेरे साथ वो हम ही को पता चल रहा है। इसलिए एकदम रिक्वेस्ट है आपसे कि आप घर से एकदम बाहर मत जाइए, जब जरूरत नहीं पड़ रहा है आप आराम से घर में रहिए। आप जितना अंदर रहेंगे, घर में रहेंगे, उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। जैसे ही सारा चीज़ नॉर्मल होगा आप आराम से घूमिए फिरिए, पर अभी एकदम रिक्वेस्ट है कि मत जाइए, क्योंकि हमको पता है कि हम कहीं नहीं जा रहे थे तब हमको ये कोरोना वायरस हो गया, और मेरे साथ मेरे फैमिली को भी हो गया, जिसके कारण हम काफ़ी डिस्टर्ब थे। आप लोग के लेक्चर भी प्रॉपर वे में नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हम फिजिकली फिट ही नहीं थे। पर अब कुछ नॉर्मल हो चुके हैं, इसलिए आपका सारा लेक्चर टाइमली आएगा। आप लोग जरा भी पैनिक मत होइए, आपका एग्जाम का डेट भी बढ़ेगा, इसलिए आप उसको अच्छे से कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।